हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। किसी का क्वेश्चन छूट जाता है, मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि सबके क्वेश्चंस यहाँ पे ले नहीं सकते। फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस संडे Q&A में लेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक खुशखबरी ये है कि हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर्स जो है इस चैनल पे पूरे हो गए। अब बस 2 लाख और सब्सक्राइबर्स जो है हमको पूरे करने हैं इंशाल्लाह इसी साल के अंदर, तब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है फुल सपोर्ट करेंगे। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और बहुत बहुत थैंक यू भी, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया और हमारे चैनल को 8 लाख सब्सक्राइबर्स का जो एक माइलस्टोन है वो क्रॉस करवा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा संडे Q&A शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन पूछा है सैयद ने, ये बोलते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए मैकबुक एयर 2018 लेना चाहिए या फिर iPad 8 जनरेशन। देखिए, वीडियो एडिटिंग जो है आपको कितना पैसा कमा के दे रही है, इस पे कंप्लीट जो गेम है आपका डिपेंड करता है। मैकबुक के अंदर फ़ायदा ये है कि फाइनल कट प्रो चलता है और iPad के अंदर फ़ायदा ये है कि उसमें लुमा फ्यूजन चलता है। अब लुमा फ्यूजन जो है ये 2000 रुपये का सॉफ्टवेयर है और फाइनल कट जो है वो 25,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है। दोनों भी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं, तो एक बार पे करना है और लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अब अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो या फिर आप पैसे बना रहे हो वीडियो एडिटिंग से, तो मैकबुक के लिए जाइए, आपको लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसमें ज़्यादा एडवांस फीचर मिलेंगे और क्योंकि वो एक लैपटॉप है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है या फिर छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आप iPad के लिए जाइए, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो सस्ता है और ईजिली आप उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। और iPad अपने आप में भी जो है एक सस्ता डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है बीइंग सरदार का, ये बोलते हैं M1 जो चिपसेट है वो ए सीरीज के किस चिपसेट के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे किसी भी ए सीरीज के चिपसेट के इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि ए सीरीज के जितने भी चिपसेट है उससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है iPad Pro 2021 का, जिसमें M1 चिपसेट है जो कि मेरे हाथ में यहाँ पे है, तो इसके वीडियो में मैंने आपको बता दिया है बेंचमार्क्स। तो बेंचमार्क्स ये देखिए कितने ज़्यादा है इसके बेंचमार्क स्कोर्स एज कम्पेयर टू लेटेस्ट आईफोन। तो यहाँ पे ये ए सीरीज के किसी भी चिपसेट को जो है पीछे छोड़ देता है। ये बेसिकली आपका जो iMac होता है, जो मैकबुक होता है, उसके लिए डिज़ाइन चिपसेट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसको iPad में लाके एप्पल ने एकदम कमाल कर दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कंपेरेबल नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं iPad Air 4 लेने की सोच रहा हूँ। तो iPad Air 4 यहाँ पे इसके नीचे ही रखा हुआ है, ये iPad Air 4 है, उसके ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है। तो iPad Air 4 ले सकते हो, पैसा बचा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए iPad Air 4 मोर देन इनफ है। और रही बात iPad Pro 2021 की, तो ये बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों ले सकते हो, पैसे आपके पास कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनिल का। अनिल बोलते हैं कि iPad Pro 2021 में जो 12.9 इंच वाला मॉडल है उसके अंदर लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले देके रखा है। तो क्या सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि iPhone 12 Pro Max वगैरह में आता है उससे बेटर है, और किसका हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस और आउटडोर विजिबिलिटी है। देखिए, पीक ब्राइटनेस वगैरह ये स्पेसिफिकेशन आप तो आराम से एप्पल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। रही बात डिस्प्ले की बेटर होने की, तो यहाँ पे देखिए जो आईफोन का डिस्प्ले है वो आपको ज़्यादा पिक्सल डेंस देखने मिलेगा, और जो टेक्नोलॉजी भी है वो आईफोन के डिस्प्ले की आपको बेहतर देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो है एक ओलेड पैनल है और इसके जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे iPad के कलर्स के मुकाबले। अब iPad के अंदर जो डिस्प्ले आता है वो LCD पैनल है और उसमें मिनी LED की टेक्नोलॉजी दी है, तो ओलेड से थोड़ा करीब लेके उसको गया है। डीपर ब्लैक्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट ओलेड नहीं है। लेकिन वहाँ पे बेनिफिट ये है कि वहाँ पे 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले आता है, जो कि आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा आईफोन के डिस्प्ले के सामने। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है बेसिकली। और एप्पल क्या इंप्लीमेंट करेगा लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले आईफोन्स में, तो ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वैसे अभी LCD पैनल वाले आईफोन्स आते हैं और ओलेड वाले, और अगले साल शायद या उसके अगले साल शायद सिर्फ ओलेड वाले ही आएंगे। तो आईफोन में वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा डिवाइस है, तो यहाँ पे ओलेड जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो आईफोन में लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे भी सकता है एप्पल। अगला क्वेश्चन है राहिल का। राहिल बोलते हैं कि मैंने देखा है आपके वीडियोज़ में कि आपका जो फ़ोन है वो वाईफाई से कनेक्टेड होता है, लेकिन वहाँ पे एयरटेल का वाईफाई शो नहीं होता। तो क्या ये जो वाईफाई कॉलिंग है एक्चुअली काम करती है इंप्रूव करने के सिग्नल को रियल वर्ल्ड के अंदर, या फिर एक गिमिक है स्मार्टफोन में और इसके आगे छोटा जो है वो प्रेयर वगैरह कर रहे हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेयर्स। और यहाँ पे देखिए वाईफाई कॉलिंग वहाँ पे एयरटेल वाले फ़ोन में इसलिए एनेबल नहीं है क्योंकि वो मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है, और वो सिम भी मैं ऐसे ही रखा हूँ, बस जो है इस्तेमाल करने के लिए मैं रखा है सेकेंडरी सिम के तौर पे। मेरा जो प्राइमरी सिम है वो जियो का है, और जियो में भी मैं वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वाईफाई कॉलिंग के साथ वो अच्छा नहीं रहा है, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो। लेकिन कभी कभी मैंने किसी किसी को देखा है और किसी दूसरे वाईफाई कनेक्शन पर देखा है जहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है। तो नेटवर्क प्रोवाइडर जो आपका वाईफाई कनेक्शन का है, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कितना अच्छे तरीके से काम करते हो। गिमिक तो नहीं है, वाईफाई कॉलिंग वर्क्स जहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो इतना कोई खास नहीं रहा है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है विकी आइसक्रीम वाला का। ये बोलते हैं कि वन प्लस ने अभी जो है झूठ बोला है कि 5G बैंड जो है और ज़्यादा ऐड होंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से, जबकि ये कंफर्म हो गया है कि अभी ये सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से पॉसिबल नहीं है।
क्यों वन प्लस जैसी कंपनी या फिर रेडमी जैसी कंपनी जो है इस टाइप की हरकतें करती है। यहाँ पे रेडमी जो है 5G वर्जन रेडमी नोट 10 का निकालने वाला है जून के अंदर, लेकिन पहले क्यों निकाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 5G लेना था। तो ये कंपनी ऐसे क्यों कर रहे हैं, रियल भी ऐसा करता है। और नबील नवाब टॉक्स पे भी वीडियो डाला करो, 2 महीने हो गए। देखिए नबील नवाब टॉक्स पे वीडियो डालूंगा, लेकिन बीच में क्योंकि हेल्थ खराब थी, मेरे फादर की हेल्थ खराब थी और घर में काफ़ी सारे हेल्थ के इशूज़ थे, इसलिए मैं डाल नहीं पाया। आप लोगों को तो पता है, बहुत दिन वीडियोज़ भी नहीं आई थी, बहुत बीमार था मैं। तो यहाँ पे इस वजह से वो चैनल पे ध्यान नहीं दे पाया और अपने इस चैनल को कंटिन्यू करने में मैं जो है पूरा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग, मैं तो भूल ही गया था मेरा एक चैनल भी है। अब यहाँ पे जो आपने 5G बैंड्स वाली बात की है, ये जो फ़ोन कंपनीज़ है, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन की कंपनीज़ हो चाहे एप्पल हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ और गिमिक वाली बात करती है। एप्पल उतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन एप्पल भी करता है। और एंड्रॉयड फ़ोन वाली कंपनी तो ऐसा करती है जैसे कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे 5G बैंड्स ऐड करने वाली बात या 5G को बहुत ज़्यादा पोस्ट करने वाली बात, उसके बारे में ज़्यादा बताने वाली बात, और उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे उस फ़ोन के अंदर तो 5G के बैंड्स ही इतने कम होते हैं कि आगे आपको पॉसिबल ही नहीं रहेगा शायद में भी यूज़ करना, या इतने अच्छे से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, मे बी रेगुलेशंस उतने टाइट नहीं है। इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं उसके बारे में भी बहुत झूठ कहा जाता है। जब यूट्यूबर को एक फ़ोन आता है एज अ रिव्यू नेट, मुझे भी आए हैं, कई एंड्रॉइड फ़ोन कंपनीज़ के भी आए हैं, तो वहाँ पे एक लिस्ट दी जाती है, उसके अंदर ये भी रहता है कि फ्यूचर में हम 2 साल 3 साल सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे या फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे, लेकिन वो होता नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। और क्योंकि इंडिया में मे बी लॉज इतने जो है कड़क नहीं हैं और लोग केस नहीं करते इन कंपनीज़ के ऊपर या कर नहीं पाते, सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो आई जस्ट होप कि कोई स्ट्रिक्ट लॉज बने इनके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है सैयद नौमान का, ये बोलते हैं आईफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे पॉज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर सकते, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ट्रू कॉलर वैसे वर्क नहीं करता जैसे एंड्रॉइड में वर्क करता है, कोई सॉन्ग्स डाउनलोड नहीं कर सकते, येट यू कॉल आईफोन एज द बेस्ट फोन, प्लीज टेक अप माय क्वेश्चन, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि आप जो है चिढ़ रहे हैं और चिढ़ के जो है ये बात करें, आप चिड़िए मत, आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। अब आपने यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात की है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप पॉज नहीं कर सकते। देखिए आईफोन जो है उसका स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है, उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर सकते, सीधा स्टॉप हो जाती है और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स है जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हो और ये चीज़ जो है स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन में होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एप्पल ने नहीं दिया है, तब इसके बारे में कोई चीज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि फ़ोन जो है बेस्ट है या फ़ोन जो है वर्स्ट है, इसको डिसाइड करने वाली। दूसरी बात, कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर जो है इलीगल है। अगर गूगल का भी डायलर ऐप इस्तेमाल आप करेंगे स्टॉक एंड्रॉइड वाले फ़ोन्स के अंदर, तो वहाँ पे भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, लेकिन वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के वो बोलेगा कि ये कॉल जो है रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि ये ही चीज़ जो है एक रूल है, यही चीज़ एक लॉ है जो कि चाइनीज़ कंपनीज नहीं मानते और उसके अंदर वो आ जाती है। और एंड्रॉयड क्योंकि ओपन सोर्स है तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए से आप कर सकते हो। एप्पल ने इसके ऊपर जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, वो नहीं चाहता कि इस टाइप की वो हरकत करे क्योंकि यूएस वगैरह में उसके ऊपर केस हो सकती है। तीसरी चीज़ है ट्रू कॉलर डजंट वर्क, तो ट्रू कॉलर के ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि ट्रू कॉलर को इतना सेफ एप्लीकेशन नहीं है और ट्रू कॉलर अच्छे तरीके से काम करता है, आपको बताता है इन्फॉर्मेशन, एंड्रॉइड की तरह नहीं आता जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको सर्व किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें आप बोल रहे हो ये चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाकी चीज़ें ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। और रही बात सॉन्ग्स डाउनलोड करने की जो आपने लिखा है, तो सॉन्ग्स के अंदर डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड करने पे आपको पता होना चाहिए, अगर आप एजुकेटेड हो, कि वो जो है पायरेसी के अंदर आता है, यानी कि चोरी के अंदर आता है, जहाँ पे सॉन्ग का जो राइटर होता है, जो लिरिसिस्ट होता है, जो उसका म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, जो उसकी कंपनी होती है, उसको कोई भी पैसा नहीं जाता। आप चोरी कर रहे हो बेसिकली और पायरेसी कर रहे हो। तो इसलिए सही तरीका लीगल तरीके से आप सॉन्ग्स डाउनलोड आईफोन में कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट पे जाके जो है आप सॉन्ग डाउनलोड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हुसैन पठानवाला का, ये बोलते हैं हमको पता है नए आईपैड के अंदर जो प्रो सीरीज़ है उसके अंदर M1 चिपसेट आया है, तो पहले के आईपैड्स के अंदर जो ए सीरीज चिपसेट आता था उसको 3-4 साल तक iOS अपडेट मिलते थे, तो इसको भी अपडेट मिलेंगे, बिल्कुल भी अपडेट मिलेंगे, चिपसेट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये लेटेस्ट चिपसेट है और जैसे मैक में अपडेट आएगा तो इसमें भी अपडेट आएगा, तो वो जो है कुछ बात करने वाली या फिक्र करने वाली बात नहीं, अपडेट तो एप्पल के डिवाइसेस में आने ही आने हैं। आपने कुछ टाइम पहले टीवी ली थी एडिट करने के लिए और मैकबुक प्रो है, तो आपके पास क्या आपके iMac वाला लेना चाहोगे मैकबुक प्रो और टीवी के रिप्लेसमेंट में? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा iMac में, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, वही M1 चिपसेट, वही 8 कोर CPU GPU और वही 8 GB का रैम। तो यहाँ पे एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और अफोर्डेबल भी है, मतलब महंगा है मॉनिटर्स के हिसाब से, लेकिन कलर कैलिब्रेटेड अच्छा डिस्प्ले है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि मुझे पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक जगह पे ही अपना सेटअप रख के काम नहीं कर सकता पूरा टाइम, कभी ऑफिस में काम करता हूँ, कभी घर पे, कभी ट्रैवल करते वक्त, तो हर जगह मेरा लैपटॉप जो है मेरे साथ होना चाहिए। और इसके अंदर जो है क्योंकि ये मेरा बिजनेस का भी है तो इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो ये चीज़ मैं हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहूँगा, ऑफिस में रख के
नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि कभी चोरी हो सकता है, छेड़छाड़ हो सकती है, तो ये चीज़ जो है मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो मैकबुक लेना चाहिए, पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसके लिए जा सकते हो। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई आप जो ये आईपैड है इसके बारे में रिव्यू करो। आईपैड के रिव्यू में पूछा था जो कल मैंने डाला था कि मैक मिनी जो है उसके बारे में आपको क्या बोलना है। वो तो अफोर्डेबल है, वो तो ले सकते हैं इसी प्राइस में। देखिए मैक मिनी अफोर्डेबल है, मैकबुक एयर वगैरह से भी सस्ता है, लेकिन उसके लिए अलग से मॉनिटर चाहिए, वो पोर्टेबल नहीं है, उसको लेके आप घूम नहीं सकते कहीं भी, रास्ते में चलते हुए प्लेन में आप काम नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है और वो पर्पस के लिए वो बिल्ड होती है। अगर आपका पर्पस क्लियर है और आपका जो फोकस है वो सेट है कि आपको क्या करना है, जिंदगी में क्या चाहिए, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद सलमान का। ये बोलते हैं योर आईफोन हैज बीन हैक्ड, ऑल ऑपरेशंस ऑन योर डिवाइस आर बीइंग ट्रेस्ड या ट्रैक्ड बाय देयर हैकर्स, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। मेरे भाई घटिया वेबसाइट यूज़ करना जो है बंद कर दो। जब घटिया वेबसाइट पे जाओगे तो घटिया टाइप के एड्स आएंगे जो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आईफोन मेरा हैक हो गया और आप छाती पीटते जो है अपनी रह जाएंगे, सर पटकते रह जाएंगे। तो ये घटिया जो वेबसाइट्स है इस पर जाया मत करो और अच्छे वेबसाइट्स का ब्राउज करो, अच्छे वेबसाइट जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो सही वेबसाइट्स है, जो सेफ वेबसाइट्स है उस पर जाइए। तो ये जो पॉपअप्स है ये आपके सामने नहीं आएंगे। आईफोन में इस टाइप का कोई वायरस नहीं आता, एंड्रॉइड के अंदर इंस्टॉल हो सकता है मैलवेयर इस तरीके का, लेकिन आईफोन में जनरली नहीं होता। तो यहाँ पे इससे डरने वाली कोई बात नहीं। वो एक ऐड है और उसको समझने की कोशिश कीजिए। फ़ोन आपने लिया है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखिए। बहुत लोग बार बार बोलते रहते कैलेंडर में वायरस आ गया। भाई कैलेंडर में कोई वायरस नहीं आता। कोई जाता है पॉर्न साइट विजिट करता है, वहाँ से जो है एक सब्सक्रिप्शन कैलेंडर का डाउनलोड हो जाता है जो बार बार एक लिंक बताते रहता है और आपको लगता है कि वहाँ पे वायरस आ गया है। तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन दोस्तों जॉय मुखर्जी का। ये बोलते हैं एंड्रॉइड 12 में जो सिक्योरिटी फीचर आया है वो पिछले साल ही एप्पल ने iOS 14 में दे दिया था, तो क्या गूगल एप्पल को कॉपी कर रहा है। और एक यूट्यूबर का नाम लिखते बोलते वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि गूगल ने जो है या एप्पल से बेटर सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर एंड्रॉइड 12 जो है वो iOS से बेटर है। तो वक्त बताएगा बेटर है नहीं है, एंड्रॉइड 12 की क्या हकीकत है और एंड्रॉइड की क्या हकीकत है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। रही बात कॉपी किया है या नहीं किया है, देखिए जो भी इंडस्ट्री होती है, चाहे कार इंडस्ट्री हो, चाहे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, उसमें जो प्रोडक्ट एक डेवलप होता है और सक्सेसफुल प्रोडक्ट होता है उसका जो है दूसरे लोग कॉपी करते हैं। अब उसको कॉपी नहीं कहा जाता, उससे इंस्पायर होकर जो है कुछ ना कुछ चीज़ें लाई जाती है, बनाई जाती है और फीचर्स जो है वो वहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे कोई अगर अकड़ के चले, अगर गूगल अकड़ के चले या फिर एप्पल अकड़ के चले कि हम वो फीचर इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि गूगल ने दिया है या हम वो फीचर इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि एप्पल ने दिया है, तो यहाँ पे नुकसान तो एंड यूज़र का ही होना है। तो यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी है दोनों जगह पे आई है तो बेनिफिशियल है यूज़र्स के लिए। हमको वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो चीज़ जो है बेनिफिशियल है या नहीं। अगर वो iOS से ली गई कोई चीज़ एंड्रॉइड यूज़र्स की सिक्योरिटी बढ़ाती है तो अच्छी बात है, उसको लेना जो है एक वेलकमिंग मूव है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है आज सेनपाई का और ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने बोला था कि टाइम स्टैम्प क्यों नहीं डाल रहे हो आपको जो है डालना चाहिए और देखने में हमको इजी पड़ती है। देखिए पहली बात तो आई एम रियली सॉरी, पिछले वीडियो में जो Q&A का था उसमें टाइम स्टैम्प नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तूफान आया हुआ था, मैंने आपको बताया भी, पावर कट था, रिक्वेस्ट किया आपसे, सॉरी बोला आपको कि भाई वीडियो जो है हमारी लेट होगी। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो है इस वजह से मैंने टाइम स्टैम्प नहीं डाला। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, मेरे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के साथ मैं टाइम स्टैम्प अगर डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँ तो वहाँ पे जो स्क्रोलिंग वाला फीचर आता है जहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स नज़र आते हैं आपको टाइमलाइन पे, वो जो है नज़र नहीं आ रहा है। देयर इज सम यूट्यूब बग विथ माय यूट्यूब चैनल, मेरे पर्टिकुलर चैनल के साथ, जिसकी वजह से ये चीज़ हो नहीं रही है। तो इसलिए मैं जो है पहले कमेंट में पिन करके रखता हूँ ताकि आप लोग देख लो। अभी कभी कभी क्या होता है, 1-2 बज गया था रात का पिछले टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं कहाँ डालता, मुझे भी नींद आ रही थी, जाके मैं सो गया। अगला क्वेश्चन है गमनजीत सिंह का। ये बोलते हैं इन्होंने एक इशू नोटिस किया है कि एप्पल वॉच सीरीज 3 है इनके पास या कोई भी एप्पल वॉच हो, उसमें जो मास्क आईडी वाला फीचर आया है कि आईफोन आप अनलॉक करते हो और वहाँ पे आपकी एप्पल वॉच से अनलॉक हो जाता है। तो उनके दोस्त ने साइड से फ़ोन उठाया और उसके हाथ में अनलॉक हो गया। देखिए तो होना ही है क्योंकि आपकी वॉच को तो नहीं पता कि फ़ोन अपने हाथ में ही पकड़ा है कि जस्ट साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है उसको नज़दीक सेंस कर लेती है, आपके हाथ में सेंस करती है और उसको अनलॉक कर देती है। तो एप्पल वॉच के पास कोई आंखें नहीं है कि वो जो है ये चीज़ को सेंस कर ले, या कोई भी इस तरीके का कोई फीचर नहीं है जिससे उसको पता चले कि आपका आईफोन जो है आपके हाथ में ही है या फिर साइड में बैठे हुए जो आपके करीब में बैठा हुआ आदमी है उसके हाथ में है। तो यहाँ पे ये कोई जो है सिक्योरिटी का लैप्स नहीं है, एक्चुअली ये आपको थोड़ा कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के फीचर दिया गया है। यहाँ पे एप्पल वॉच आपके रिस्ट में है और फ़ोन आप अनलॉक कर दे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ खतरा है तो सिंपली जाइए सेटिंग्स के अंदर और अनलॉक विद एप्पल वॉच जो है आप ऑफ कर सकते हैं। और इसकी अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है चीज़ वो ये है, जब अनलॉक होता है तो इंस्टेंटली आपका जो एप्पल वॉच आपके रिस्ट पे वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होते ही वहाँ पे साफ तौर पर लिखा आएगा लॉक द आईफोन। तो आप लॉक कर सकते हैं। अगर किसी ने अनलॉक भी किया तो विद इन अ सेकेंड आप जो है टैप करके आपके आईफोन को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद वो पासकोड डाल के ही अनलॉक होगा, तो आपका फ्रेंड जो है नहीं देख पाएगा। तो सेफ्टी है लेकिन सेफ्टी नहीं भी है क्योंकि ये कन्वीनियंस की बात है। मास्क लगाने की वजह से अभी थोड़ा इनकन्वीनियंस लोगों को हो रहा है, उसके लिए फीचर लाया गया है। अगला क्वेश्चन है केतन प्रजापति का। ये बोलते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 6 की हेल्प से हम एयरटैग को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सीरीज 6 में U1 चिपसेट है। देखिए एयरटैग में भी U1 चिपसेट है, एयरटैग से एयरटैग को फाइंड नहीं कर सकते। वैसे एप्पल वॉच के साथ भी जो है आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फाइंड माई वाला एप्लीकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमन गेमिंग का। बोलते हैं मेरे पास iPhone 12 Pro है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉल जो
है 0 पे अटक जाता है, यानी कि कॉल आता है, रिसीव करते तो आगे बढ़ता ही नहीं उसका टाइमर, या कॉल करते तो कोई सामने वाला रिसीव करता तो टाइमर आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मेरे फ़ोन में भी हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये iOS 14.5.1 का जो मोडेम फर्मवेयर है उसका इशू है। मेरे हिसाब से iOS 14.6 अभी जो आएगा स्टेबल वर्जन, उसके अंदर जो नया मोडेम फर्मवेयर है वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगला क्वेश्चन है रैपिड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन का। ये बोलते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे यूजर्स ने फाइंड आउट किया है ये चीज़ की 14.5.1 में परफॉर्मेंस को थ्रॉटल किया गया है, परफॉर्मेंस को कम किया गया है। गीकबेंच के बेंचमार्क से मुझे पता चला है जो होना चाहिए उससे काफ़ी कम है और थोड़ा लैग भी हो रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलने में। तो क्या ये सच है और ये जो है क्या ठीक किया जाएगा? तो बिल्कुल 14.5.1 में बेंचमार्क्स आप देखेंगे और पुराने बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो आईफोन 12 सीरीज जो है उसको थ्रॉटल किया है। मे बी हीटिंग इशू की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो रहे थे ये फ़ोन, और जब तक कि परफॉर्मेंस इशू का सोल्यूशन निकल के नहीं आता तो ये बेंचमार्क जो है आपको कम ही नज़र आएंगे। अब ये चीज़ है, क्या करें, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ पे ये फ़ोन जो है गर्म हो रहा था पिछले वाले अपडेट में, जिसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम करने के लिए एप्पल ने यहाँ पे बेंचमार्क रिड्यूस किया। लेकिन मेरे हिसाब से 14.6 के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जब उसका वीडियो आएगा मेरा तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा करना है नहीं करना है और परफॉर्मेंस कैसा है उसका। अगला क्वेश्चन है साकिब अहमद का। ये बोलते हैं मैं 2 सवाल है, मैकबुक एयर परचेस करना चाहता हूँ, कौन सा स्टोरेज ऑप्शन पिक करना चाहिए, क्या 1 टेराबाइट लेना चाहिए, और मेरा फ्रेंड जो है वो आईफोन 12 सीरीज लेना चाहते हैं तो 512 GB लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए इतना ज़्यादा स्टोरेज वेरिएंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ले सकते हो, यू कैन अफोर्ड इट, तो जाइए आगे और ले लीजिए, कोई उसमें जो है हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। 512 GB फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई इतना स्टोर करता नहीं डेटा। 128 GB भी रहेगा तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। बाकी आपकी मर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा फोटोज वीडियोज लेते हो तो ले सकते हो, और मैकबुक एयर के अंदर भी 1 टेराबाइट लेना है तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक सेंसिबल जो बात होगी वो ये होगी कि आप कम जीबी वाला वेरिएंट ले, कम स्टोरेज वेरिएंट, और आगे आप चाहे तो कितने भी जीबी का SSD वगैरह आप ले सकते हैं तो इक्वली फास्ट होगा। लेकिन अगर आपको सब तामझाम नहीं चाहिए तो ले लो ज़्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आदित्य गुप्ता का। बोलते हैं मैकबुक M1, ये मेरा मैकबुक प्रो M1 है, इसके अंदर कोई इशू आपने फेस किया कि अभी तक सबने सिर्फ अच्छी बातें ही बताई है? तो बिल्कुल इसके अंदर इशू है, इसमें वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू है, फाइनल कट में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब लेयर्स ऐड करते हैं तो वहाँ पे वॉइस गायब हो जाता है, फिर वॉइस को कभी इस पे कभी किसी और डिवाइस पे स्विच करना पड़ता है, और फाइनल कट के अंदर इस टाइप के जो है प्रॉब्लम्स मुझे देखने मिलते हैं। लैग महसूस होता है फाइनल कट को इस्तेमाल करने टाइम पे। स्क्रोलिंग में लैग नहीं है, लेकिन जब स्पेस बार दबाता हूँ प्ले करने के लिए वीडियो तो कभी कभी जो है वहाँ पे लैग मुझे महसूस होता है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये चिपसेट का और ये सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे अब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये चिपसेट जो है ये परफॉर्मेंस में एकदम बीस्ट है, वीडियो रेंडरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है इंटेल वाले के मुकाबले, तो उससे मैं खुश हूँ, लेकिन इस चीज़ से मैं नाराज़ हूँ। अगला क्वेश्चन है अकरम का। ये बोलते हैं आप संडे Q&A में बार बार लेफ्ट साइड क्यों देखते हो? मेरे हिसाब से मैं राइट साइड जो है बीच में देखते रहता हूँ, लेफ्ट साइड नहीं। हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी है मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि जो मेरा कैमरा है उसका फ्लिप आउट स्क्रीन यहाँ पे इस साइड पे है, तो कभी कभी क्या होता है आउट ऑफ फोकस भी हो जाता है। कैमरा का जो ऑटो फोकस है अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मेरी वीडियो बर्बाद हो जाएगी, फिर से मुझे रीशूट करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी क्या है मैं ऐसे देखता हूँ इस साइड में और फट से वापस लेंस पे देखता हूं ताकि मुझे पता चले कि मैं फोकस में हूं या नहीं। अगला क्वेश्चन है नील का। ये बोलते हैं आफ्टरनून नैप को मेजर करने का कोई तरीका है कि एप्पल वॉच सीरीज 6 में आप आफ्टरनून नैप भी मेजर कर सकते हो। आपको जो है अपने आईफोन को स्लीप मोड में डालना है, आपकी एप्पल वॉच भी स्लीप मोड में चली जाएगी और फिर आपकी जो आफ्टरनून नैप है वो मेजर कर सकता है आपका एप्पल वॉच। अगला क्वेश्चन है राहुल चक्रवर्ती का और ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। बोलते मैंने आपका ओल्ड वीडियो देखा था जहाँ पे आपके लुक्स, आपकी स्किन कलर, वॉइस बहुत अलग आती है, तो आपने किस तरीके से अच्छा एडिट करते हो, मुझे भी इतना बढ़िया क्वालिटी का एडिट करना और वॉइस एडिट करना प्लीज़ सिखाओ। तो यहाँ पे देखो राहुल, सबसे पहली बात हार्डवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग नहीं, मैंने सिर्फ हार्डवेयर चेंज किया। एडिटिंग में प्रोसीजर में मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं किया। पहले भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता था अभी भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं फ़ोन से शूट करता था, अगर वो टाइम पे तो क्वालिटी आप देखें तो कचरा आती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने कैनन के कैमरा पे शिफ्ट किया तो क्वालिटी इंप्रूव हुई। लेकिन अभी जो मेरा कैमरा है वो सोनी का कैमरा है, 4K वाला कैमरा है, सोनी अल्फा C है, जो कि लेंस के साथ मुझे तकरीबन 2 लाख रुपए का पड़ा है, 1,80,000 या 2 लाख रुपए का पड़ा है। फिर 10-10 हज़ार रुपये के 2 लाइट्स मैंने लगाए हैं। उसके बाद जो माइक्रोफोन है मेरा यहाँ पे लगा हुआ रोड का, ये 25,000 रुपये का माइक है या 22,000 रुपये का माइक है। तो इतना सब खर्चा करने के बाद और पीछे सेटअप पे खर्चा करने के बाद, ओवरऑल लाइटिंग सेटअप पे खर्चा करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने के बाद ये जो लुक है, जो स्किन कलर है, जो वॉइस है, जो सब चीज़ें हैं आपको मिलती है। तो हार्डवेयर अगर अच्छा नहीं होगा तो एडिट करके क्या कर लोगे। अगला क्वेश्चन है हिमांशु पटेल का। बोलते हैं अगर मेरे पास आईफोन 11 सीरीज 12 सीरीज नहीं है जिसमें U1 चिपसेट है, या फिर कोई एंड्रॉइड फ़ोन है जिसके अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या अगर मेरे कार के साथ कोई एयर टैग अटैच कर दे, छुपा दे, तो मैं उसको पहचान पाऊंगा, ढूंढ पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि U1 चिपसेट अगर आपके पास नहीं है या ऐसा कोई एंड्रॉइड फ़ोन है आपके पास जिसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, तामझाम नहीं है, एंड्रॉइड में तो है ही नहीं, एंड्रॉइड से तो आप जो है डिटेक्ट कर ही नहीं सकते उसको जब तक कि आप हाथ में नहीं ले ले।
तो आपको जो है प्राइवेसी इशू होगा ज़रूर, तो केयरफुल रहिए, कोई अटैक ना छुपा दे आपके कार में। अगला क्वेश्चन है द फूडी गाय का, बोलते हैं फूड ब्लॉगर हूँ, रात में वीडियो बनाने के टाइम पे iPhone 11 के अंदर मुझे मुश्किल आ रही है, खाने का वीडियो वगैरह लेते होंगे तो उससे परफॉर्मेंस से वो लो लाइट में सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या iPhone 12 लेने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? iPhone 12 लेने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये फ़ोन के जो कैमराज है, चाहे कोई भी आप ले लो, उसमें ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, ये कोई DSLR या फिर कोई मिररलेस कैमरा तो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए बहुत सारे अच्छे एक्सेसरीज आते हैं आईफोन के लिए, आईफोन यूजर्स तो बहुत ज़्यादा लकी है एक्सेसरीज के मामले में। तो लाइटनिंग पोर्ट में कनेक्ट होने वाले भी एप्पल के साथ जो टाइप है, ऐसे कंपनीज़ के लाइट्स भी आते हैं, रोड वगैरह के भी आते हैं शायद, तो वो चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मेरा एक दुबई वाला पुराना वीडियो था ना, जो लास्ट टू लास्ट ईयर में गया था, उसके अंदर मैंने वो लाइट्स वगैरह दिखाए थे दुबई के एप्पल स्टोर में रखे हुए, तो जो एप्पल ऑफिशियली सेल करता है, तो वैसी जो लाइट होती है वो आप ले सकते हो और उससे आपका वीडियो परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाएगा। छोटी सी लाइट होती है और आपके लाइटनिंग पोर्ट से उसको पावर मिलता है फोन के। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A, और संडे Q&A एंड करने से पहले मैं यहाँ पे जो है iPad Pro M1 के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को जो है इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैंने एक और यूट्यूबर से भी बात की, उन्होंने बनाया तो बोले इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ पे एप्पल ने इतना जो पावर प्रोसेसर दिया है, इसके अलावा इसमें क्या चेंजेस किया है, वो भी सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। जाके चेकआउट जरूर कीजिए वाला वीडियो कि iPad Pro M1 जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और क्या कुछ नए फीचर्स है उसमें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।